सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने हजारों घंटे बच्चों के साथ गुजारे हैं उनकी तालीम में और उनकी तरबियत करते हुए। मुख्तलिफ बच्चों के साथ, मदरसे के बच्चे, हमने हमारे यहाँ जो मस्जिद है वहां पे भी हम बच्चों को पढ़ाते रहे और बाज़ाब्ता तौर पर अभी इदारे से भी हम मुंसलिक हैं। तो जो मेरे तजुर्बात हैं उनमें से कुछ चीजें आपके सामने में पेश करना चाहूंगा। कुछ केस स्टडीज हैं। छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ है। मैंने नोटिस किया कि 3-4 दिन से इसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। 3-4 दिन से बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। 1 घंटा वो मेरे सामने बैठा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार छोटा सा बच्चा जो है वो तो दिन में 100 मरतबा मुस्कुराता है। छोटे बच्चे का काम ही क्या है? हंसना, खेलना, यही काम रहता है उसके। तो इसके चेहरे में मुस्कुराहट क्यों नहीं आई? तो मैंने उससे पूछा कि बेटा, प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा, फिर उसको पूछा बेटा कोई परेशानी है आपको? क्या बात है? किसी ने आपको मारा है? किसी ने आपके साथ ज्यादती की है? किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? क्या बात है बेटा, आप मुस्कुराते क्यों नहीं? छोटे बच्चे तो मुस्कुराते हैं। मैंने सिर्फ इतना बोला ना, बच्चा फूट फूट के रोने लगा। उसके मोटे मोटे आंखों से जो है आंसू टपकने, आंसुओं के कतरे टपकने लगे। और जब वो रोया तो मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मैंने कहा बेटा क्या बात है? तो उसने मुझसे कहा, गिड़गिड़ा के रोते हुए कहा कि बहुत मारते, बहुत मारते। मैंने कहा इसी बात पे मारते होंगे कि तुम एक बोली में काम क्यों नहीं किया? कोई काम बताते होंगे, आप खेलने लग जाते होंगे। हाँ बोले यही बात है। काम बताते, मैं बोलता हाँ ठीक है कर दूंगा, फिर मैं खेल में लग जाता हूं। 10-12 साल का बच्चा। केस नंबर 1। ये झलक है जनाब कि आज हम अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? माँ बाप अगर नाहक मारेंगे बच्चे को नाहक मारेंगे तो अल्लाह की बारगाह में बच जाएंगे क्या? कोई लाइसेंस मिला हुआ है क्या शरीयत की तरफ से कि नाहक बच्चे को मार सकते हैं माँ बाप? हरगिज नहीं है, कोई हक नहीं है। दूसरा केस, एक बार और ऐसी गैदरिंग थी बच्चों की। हम बच्चों के जहन को टटोलने के लिए उनसे सवालात करते हैं, उनके दिमाग में झांकने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से सवालात थे, उसमें से एक सवाल बता रहा हूं। तो मैंने एक सवाल उनमें से ये भी किया कि बेटा ये बताएं, अगर आपको जिंदगी में एक इंसान का दिमाग दुरुस्त करने का मौका मिले, एक आदमी को ठीक करने का मौका मिले, ठीक ठाक तरीके से ठीक करने का मौका मिले, तो आप किसको ठीक करना चाहेंगे? किसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहेंगे? तो अलग अलग बच्चों के अलग जवाब थे। उनमें से एक बच्चे का जवाब यह था कि मैं मेरे वालिद साहब को ठीक करना चाहूंगा। अब हंसने वाली बात भी है, रोने का मकाम भी है कि ये क्या चल रहा है बच्चों के जहन में। एक बच्ची है, उसके वालिद का इंतकाल हुआ। वो बच्ची ने कहा, अपनी दूसरी फ्रेंड से कहा कि अच्छा ही हो गया, अब्बा का इंतकाल हो गया। बहुत ज्यादा रोक टोक करते थे। वो नन्ही बच्ची ना, भी उसको पता नहीं कि रोक टोक क्यों करते थे उसके वालिद। 3, मैं इस तरह की और कई चीजें पेश कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गड़बड़ कहां चल रही है, मिस्टेक्स कहां पर हो रही है, जो हमें ठीक करने की जरूरत है। देखिए, तरबियत जो है ना, वो हर टाइम डंडा लेके खड़े हो जाने का नाम नहीं है। बच्चे के सर पर सवार हो गए बिल्कुल, चलिए कर, चलिए मत कर, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इसका नाम नहीं है। तरबियत इस बात का नाम है कि आप अपने बच्चे के जहन में ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें कि जिसकी बदौलत आपका बच्चा अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करने वाला बन जाए, अपनी मर्जी से तन्हाई में भी नेकी के काम करने वाला बन जाए, अपनी मर्जी से गुनाहों से रुकने वाला बन जाए कि यही अल्लाह मुझे देख रहा है इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है, अल्लाह नाराज होगा इसलिए मुझे ये काम नहीं करना है, और अल्लाह की रजा इस काम में इसलिए मुझे ये काम करना है। इट इज कॉल्ड तरबियत। इसका नाम तरबियत है साहब। ये तरबियत नहीं है दिन भर बच्चे के सर पे मुसल्लत रहो। ये कैसी तरबियत है हमारी? हम कैसी तरबियत कर रहे हैं? एक तादाद तो इतनी गाफिल है कि उन्हें तरबियत का एहसास ही नहीं कि तरबियत क्यों जरूरी है। उन्हें सोचना चाहिए बच्चे अल्लाह की अमानत है, ये बच्चे अल्लाह का खूबसूरत तोहफा है। अगर हम इनकी कदर करेंगे
तो ये ना सिर्फ ये कि दुनिया के अंदर हमारी इज्जत का सबब बनेंगे, इज्जत का जरिया बनेंगे, हमारे दिल का सुकून बनेंगे, आंखों का नूर बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, बल्कि यही औलाद अगर नेक बन जाए तो हमारे इंतकाल के बाद आफ्टर डेथ ये हमारे लिए सदक़तुन जारिया भी बन सकते हैं, कंटिन्यूअस चैरिटी बन जाएंगे ये, दे विल बी कंटिन्यूअस चैरिटी। अगर ये जो है इनकी तरबियत अच्छी हो जाए, ये नेक बन जाए तो अरे बच्चे तो फिर चिड़िया भी अपने पाल लेती है, बिल्ली भी अपने बच्चों को लाके खिला देती है, मुर्गी भी अपने बच्चों को दाना खिला देती है। मौसम के लिहाज से घरों में जो जानवर रहते हैं ना, उनको भी लोग कपड़े दे देते हैं। अभी ठंडी का मौसम था, बहुत सारे लोग बकरा बकरी को बोरे का और स्वेटर और वगैरह पहना देते हैं। असल कमाल जो है इंसान का वो ये है कि अपनी औलाद को एक बेहतरीन इंसान बनाने में हम कामयाब हो जाए। इसका नाम तरबियत है। तरबियत ये है कि हमारा बच्चा समझे कि कुफ्र क्या है, ईमान क्या है, कुफ्र का अंजाम क्या है, ईमान का रिजल्ट और नतीजा क्या है, जहन्नम कितनी भयानक है, जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है, अल्लाह से जन्नत मांगना है, हमारी डेस्टिनेशन मंजिल टारगेट जन्नत है, अल्टीमेट गोल जन्नत होना चाहिए। कामयाबी यह है कि इंसान जहन्नम की आग से अपने आप को बचा के जन्नत में दाखिल हो जाए। इसका नाम सक्सेस, इसी का नाम कामयाबी है। यह है तरबियत के बच्चे के अंदर यह एहसास पैदा किया जाए। एक बच्चे समझे कि पर्दा क्यों किया जाता है, कितना अजीम मकसद है पर्दे का, हिजाब का, और वो पर्दे से मोहब्बत करने वाली बन जाए। उसे पता हो कि इस्लाम ने औरतों को कैसे अजीम शान हुकूक से नवाजा है, इस्लाम ने औरतों को क्या फैसिलिटीज दी है, और मगरिबी दुनिया ने या जो दूसरी सिविलाइजेशन और तहजीबें मौजूद है, उन्होंने किस तरह से आजादी के नाम पे औरतों पे जुल्म ढाया है। यानी औरत उनके यहां पर ये हो रहा है कि दिन भर 8 घंटे की ड्यूटी भी करती है और 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद घर आकर अपने घर का खाना भी बनाती है और फिर शौहर की खिदमत भी करती है। वाह भाई वाह। यानी मर्द सिर्फ कमाएगा, औरत कमाएगी भी, बच्चे भी पैदा करेगी, बच्चों की परवरिश भी करेगी, किचन भी संभालेगी और शौहर नामदार ताजदार की खिदमत और सेवा भी करेगी। तो अब आप देख लीजिए ये नाइंसाफी है कि नहीं है सरासर। और इसका नाम आजादी रखा हुआ है। अगर औरत बच्ची जो है वो घर में अपने वालिद के लिए, शौहर के लिए, भाई के लिए अगर चाय बना दे और खाना बना के दे दे तो बोलते ये गुलामी हो रही है। और यही औरत अगर रेस्टोरेंट में चाय बना के पिलाए तो बोलेंगे देखो जी ये पैसे कमा रही है, टैलेंटेड पर्सन है। अरे क्या बेवकूफी की बात है। यानी घर के अंदर 4 लोगों की खिदमत कर रही है जो कि उसकी सलाहियतों की कदर करने वाले हैं। उसका खून है, उसका बेटा है ना, उसका भाई है और उसका शौहर है, उसके वालिद हैं, जो उसके तक करीबी रिश्ते हैं। तो वहां पर अगर उनकी खिदमत कर रही तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर एक औरत किसी कारखाने में, फैक्ट्री में जाकर एक रोबोट बनाती है, एक रोबोट तैयार कर रही है, तो एक मशीन तैयार कर रही तो बोल रहे माशाल्लाह क्या टैलेंटेड है। और अगर एक औरत अपने घर में इस इंसान को दुनिया का बेहतरीन इंसान बना रही है, समाज के लिए नफा बख्श बना रही है, इंसानियत के लिए फायदेमंद बना रही है, देश के लिए एक बेहतरीन नागरिक तैयार कर रही है, तो कहते जी तो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है। आपको ये फर्क सिखाना पड़ेगा बच्चियों को। इसका नाम तरबियत। तरबियत ये हमारा बच्चा, ये रोक टोक करना, डांटना टपटना, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आटे में भाई देखो बिरयानी में नमक जितना डाल रहे हो ना उतना ही डालना है, इतना डालना है तो इतना ही है। अब डालना था 2 चम्मच और भाई साहब ने डाल दिया 10 चमचा, तो इससे नुकसान होगा, और नहीं डाला तब भी नुकसान होगा। अब बोलेंगे यार मेरी 15,000 की देख बर्बाद कर दी जालिम तूने, नमक नहीं मिलाया। तो देखो हर चीज है ना अपने कॉम्बिनेशन में अच्छी लगती है। बच्चों की तरबियत करना एक्चुअली जो है ना रस्सी पे चलने की तरह है। रस्सी पे चलने वाले को ना कितना बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे ना तो आपको बच्चों को बहुत ज्यादा ढील दे देना है, ना बहुत ज्यादा सख्ती करनी है, दोनों में कमाल का बैलेंस बना के चलना है। और ये आएगा कैसे? ये इन लोगों की खिदमत में बैठने से आएगा। ये जो चेहरे आप अभी सामने देख रहे हैं, ये हमारे उलमा इकराम के पास अपना वक्त देंगे तो आएगा भाई। किताबें पढ़ने से आएगा, और फिर किताब पढ़ के इनकी बारगाह में आके समझने से आएगा। किताबें बोलना सिखाएगी, मगर कब बोलना और कब खामोश रहना उलमा सिखाएंगे। इसी को बोलते हैं हिकमत, विजडम। तो तरबियत औलाद का जो मामला है, तो मैं ये बता रहा हूं कि गलती क्या क्या नहीं करना। नंबर 1, औलाद के बीच में नाइंसाफी मत कीजिएगा। उससे होता यह है
कि जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है बिला वजह का, भाई चलो एक बच्चे को ज्यादा तवज्जो की जरूरत इसलिए कर रहे तो एक अलग चीज है। बिला वजह अगर एक को बहुत ज्यादा नवाजा जाए और एक को नजरअंदाज किया जाए तो एक जो रहेगा वो घमंड में आ जाएगा, दूसरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, एक में एहसास बर्तरी होगा, दूसरे में एहसास कमतरी हो जाएगा। फिर ये औलाद नस्ल दर नस्ल दुश्मन बन जाएगी। अब्बा तो इसको ज्यादा मानते थे, अब वो हर मामले में अपने भाई से खुन्नस रखेगा। ये पहला काम ये नहीं करना है। दूसरा काम, बिला वजह का लाड़ प्यार नहीं होना। प्यार करना है लेकिन बेहुदा किस्म का प्यार नहीं होना कि बच्चे ने बोला अब्बा आप जलते हुए चूल्हे पे बैठ जाइए, मेरे अरमान है, बैठ गए सीधा जा। ये काम नहीं करना है। जो चीज बच्चे के हक में फायदेमंद है वो चीज उसको समझा के दिलानी है, जो चीज नुकसानदा वो नहीं देनी। बच्चे के अंदर शऊर डेवलप करना है। हमारा काम क्या है, हम शऊर नहीं डेवलप करते। तीसरा काम जो हमको नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ में ये है, उनको दीन से दूर नहीं रखना है। दीन से, मुझे पता है एक केस मुझे याद आता है साहब कि एक लड़का जो है वो अपने दोस्तों के साथ में नाज शरीफ की महफिल में ज्यादा जाने आने लगा, तो वालिद साहब ने कहा कि ये तो मौलाना बन जाएगा, ये नात की महफिल में जा रहा है, उसकी नात की महफिल में जाना बंद कराया। फिर साहब हमारे पास आते तावीज के लिए, हजरत तावीज दे दो ना जी, हमारा बच्चा आउटलाइन हो गया। अरे सालों साल मेहनत करके आपने उसको लाइन से दूर किया है, अब रातों रात ओवरनाइट कैसे आ जाएगा? इसे समझने की। देखो दीन अगर आपने अपने बच्चे को सिखा दिया ना तो दीन उस बच्चे को माँ बाप का अदब भी सिखा देगा, खिदमत भी सिखा देगा, मोहब्बत भी सिखा देगा। अगर आपने अपने बच्चे को दीन से लगा दिया, दीन उस बच्चे को माँ बाप के कदमों में डाल देगा। याद रखिए, दीन से दूर नहीं करना। दुनियावी पढ़ाई के नाम पे बच्चे को दीन से दूर मत कीजिएगा, बहुत नुकसान उठाया है लोगों ने। और याद रखिए, औलाद पर जुल्म है उनको दीन से दूर रखना। जो माँ बाप अपनी औलाद को सिर्फ दुनिया 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 सिखा रहे हैं, सुन लीजिए, हो सकता है आपका बच्चा जो आपने दुनियावी शिक्षा उसको दी है और दीन छोड़ दिया, तो हो सकता है इसकी बदौलत कुछ दुनियावी इज्जत और कुछ दुनियावी दौलत कमा के दे दे, लेकिन मैदान महशर में बहुत सख्त पकड़ होगी। यही औलाद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी, या अल्लाह इन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया, इन्होंने मुझे दीन नहीं सिखाया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उनको दीन से दूर ना रखें। उसके लिए क्या है, उनकी क्लासेस बराबर हो रही नहीं हो रही, ये चीज होनी चाहिए। चौथी चीज, बच्चों से अजनबी वाला ताल्लुक नहीं होना चाहिए। अजनबी वाला ताल्लुक कैसा? घर के अंदर आके बोले तेरा बेटा रात में 11 बजे आता है घर, बोल देना जल्दी आएगा। क्या बात है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये रवैया है, बोल देना। तेरे बेटे को बोल देना दावत में चले जाएगा, ठीक है? वो काम किया कि नहीं किया उसे पूछ के रखना, मुझे बताना। हमारे यहाँ की एक तादाद ऐसी है जिनका यही रवैया अपने बेटों के साथ। भाई ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बहुत सख्त नुकसानदा चीज है। शर्म आती है वालिद साहब को बच्चों से बात करने में, और बेटे को भी वालिद से कोई ताल्लुक नहीं रहता। उसका काम अब्बू से बात करने का इतना रहता है, फला काम कर दिया हूं, फला चीज ला दिया हूं, फला चीज बता दो और क्या लाना है। इससे ज्यादा कोई बातचीत नहीं होती है। कमाई, पैसा, 2-4-5 चीजों के अलावा कोई बातचीत नहीं रहती। बाप बेटे में ऐसा है, अजनबी है, वो बाप बेटे को नहीं पहचानता, रास्ते से जा रहे बेटा बाप को नहीं पहचानता। ये गलत रवैया है। एक दोस्ताना ताल्लुक कायम कीजिए। दोस्ताना ताल्लुक का मतलब क्या है कि देखिए, हमको ये कर सकते हैं। आप लोगों ने पूछा भाई कैसे करना, मैं आपको हर चीज का हल बता रहा हूं, सोल्यूशन बता रहा हूं। देखिए, उसमें करना ये है, आपका बच्चा है 10 साल का, 11 साल का, जब तो हम बहुत प्यार करते हैं उसे, पूरी सारी मोहब्बतें उस पर निछावर कर रहे होते हैं। ये बच्चा जब 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल का है ना, आप उसको गाड़ी में बिठा लीजिए। चलो बेटा थोड़ा किराना सामान लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में जाते जाते आप उससे बात कीजिए, आज तुम्हारा दिन कैसे गुजरा और तुम्हारे को किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उसकी बातें सुनिए। आप उससे 1-2 सवाल ऐसे कर दीजिए जिसमें उसको बोलना पड़े, डिटेल बताना पड़े। अच्छा हाँ ये हुआ था, फिर बस आप क्या क्यों कैसे करते रहे ना, बस में किंतु परंतु, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे, बस वो बोलता जाएगा और आप उसकी बात सुनते रहिए। कभी बताइए कि जब मैं छोटा था तो हम यहाँ इमली की झाड़ पे हम झूला झूल रहे थे, एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से झूला झूले तो धड़ाम से गिर गए, झूला टूट गया। बच्चा सुन के हंस देगा। तो कभी आप अपनी बचपन के प्यारे प्यारे किस्से सुनाइए, कभी अपनी कोई गलती बयान कीजिए, बताइए कि रास्ते से क्रॉस करते टाइम मैं दुकान पर बैठा हुआ, मैंने देखा एक शख्स जो है वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, बेटे इधर उधर नहीं देखा और अचानक दौड़ गया, उधर से गाड़ी वाले ने आके उसको उड़ा दिया।
तुम्हारा क्या ख्याल है, उसे कैसे राइट रास्ता क्रॉस करना चाहिए था, अब उसको ये गलती की, उसको ये करना चाहिए था। तो मसाइल पर डिस्कशन करें, अपनी जिंदगी के तजुर्बात, एहसासात, आपके दोस्तों से गलतियां हुई होंगी, कुछ खट्टी मिट्टी यादें रहती हैं, कुछ बड़ी खूबसूरत यादें रहती हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज जो भी आपकी लाइफ में, उसको शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक बनेगा। दोस्ताना ताल्लुक का ये मतलब नहीं है बेटे के गले में हाथ डाल के बोले चल आते सिगरेट पीकर, ये नहीं है। दोस्ताना ताल्लुक का मतलब नहीं है बाप बेटे बैठ के हुक्का पी रहे एक साथ में, ये बदतमीजी है, बदलिहाजी नहीं। एक यानी हम एक दूसरे की अपने दिल की बात, दिमाग की बात करने में हिचकिचाहट ना हो, ये चीज होनी चाहिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, पहली चीज, फिर उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगो। तमाम अंबिया, देखिए आप अंबिया किराम की, कई अंबिया किराम की दुआ कुरान मजीद में ही, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो हमारे कैसी दुआ होती, हजरत दुआ कीजिए ना हमको बेटा हो जाए, 5 साल हो गया ना शादी को, या हजरत दुआ कीजिए। एक आके नहीं बोलता हजरत दुआ कीजिए कि नेक बेटा अल्लाह अता फरमा दे, जो दीन का खादिम बन जाए, उम्मत का मददगार बन जाए, कौम का सरमाया बन जाए, कोई नहीं बोलता। तो हमें मांगना है अल्लाह में नेक औलाद अता फरमा। फिर दूसरी चीज उसके साथ में ये करनी है कि खुद भी इल्म दीन हासिल करना, उस पर अमल करना है, इल्म दीन हासिल करना है और उस पर अमल करना है। देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो कान से कम सुनते हैं, आंखों से ज्यादा सुनते हैं। कान से कम सुनते, उनको बोलेंगे ये करो ये करो, कोई गारंटी नहीं करे ना करे, लेकिन आंखों से जो देख रहा है ना वो जरूर करेगा। वालिद साहब ने क्या किया, छोटा बच्चा था, 7 साल की बच्चे की उम्र थी, 6 साल की उम्र थी, उस बच्चे की वालिदा को कहा इसको निला धुला के तैयार करो, मैं जुमा की नमाज के लिए जा रहा हूं, इसको लेके तैयार किया। छोटे छोटे बच्चे कुर्ते पजामे बड़े खूबसूरत लगते हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे लगते, क्यूट क्यूट। तो उनको लिया, उंगली पकड़ कर लेके चले गए। जुमा का दिन नमाज पढ़ के आए, असर कजा, मगरिब, फिर मगरिब में पहुंच जाते, हाँ मगरिब में पहुंच गए, फिर ईशा की नमाज कजा कर दी। फिर दूसरे दिन फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा सारी कजा हो गई नमाज। फिर अगले दिन जुमा के दिन तैयार करे, वालिद साहब खुद भी तैयार हुए, गुसल किया, कपड़े पहने, इतर लगाया, टोपी लगाई और चले। बेटा भी चला, पाबंदी के साथ उसको जुमा की नमाज की ट्रेनिंग दिलवाई है अपने अमल के जरिए। अब बच्चा बड़ा हो गया, वालिद साहब को बोलना ही नहीं पड़ता बच्चे को कि आज जुमा का दिन है और नमाज पढ़नी। बच्चा खुद ही गुसल करता है, अपने कपड़े तब्दील करता है, इतर लगाता है, टोपी लगाता है, मस्जिद चला जाता है। ऐ काश कि ये वालिद जो हर जुमा की नमाज को पाबंदी से बच्चे को लेके जा रहे थे, इसी तरीके से ये पाबंदी से फजर को भी जाते, जोहर को भी जाते, असर भी पढ़ते, मगरिब भी पढ़ते, ईशा भी पढ़ते, तो बच्चा 5 टाइम का नमाजी बन जाता। प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकली जैसा होगा। एक वालिद साहब गाड़ी चलाते हुए गुजरे, अब हुआ ये कि साहब बीच में कोई अचानक आ गया, वालिद साहब ने कहा भाई जरा तवज्जो से, थोड़ा ध्यान से। अब फिर दूसरी मर्तबा थोड़ा आगे पहुंचे तो वहां पर फिर अचानक कोई आ गया, तो बच्चा आगे से बोलता जरा तवज्जो से, जरा आराम से। वालिद साहब थोड़ा और आगे पहुंचे, थोड़ा और आगे पहुंचे, अब दिमाग गर्म हो गया उनका। उन्होंने सामने वाले से अचानक कोई बीच में आ गया, उन्होंने कहा अंधा है क्या, दिखता नहीं। बच्चे को समझ में आ गया कि ये भी बोला जा सकता है, वोकैबुलरी में ये वर्ड होना, ऐड होना बहुत जरूरी है। उसने नोट किया। उसके बाद अगले चौक पे पहुंचे तो बच्चा क्या बोला, अचानक कोई बीच में आ गया तो अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता। देखो जब बाप ने कहा बेटा जरा तवज्जो से, संभल के, तो बेटे ने भी वही वोकैबुलरी अडॉप्ट कर लिया, वही लैंग्वेज उसकी भी बन गई। और जब बाप ने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए तो बेटा भी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करने वाला बन गया। तो हमें अपनी लैंग्वेज पे काम करना है। मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूं, हम नबियों के मानने वाले हैं और अल्लाह के तमाम अंबिया इकराम, अल्लाह के तमाम अंबिया फसीहुल लिसान, बेहतरीन जबान बोलने वाले। हमें चाहिए हम अपनी जबान अच्छी करें। अच्छी जबान बोलोगे, अच्छी जॉब मिलेगी, आपका धंधा अच्छा होगा, लोगों से ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल, तो आप इस चीज को कीजिए। तो हमें इस्लाम पे अमल करके खुद दिखाना है। और एक आखिरी चीज, आपको अपने बच्चों को फितनों का इल्म हासिल करके सिखाना है। अब बोलेंगे क्या बोल रहे मौलाना साहब? जी हाँ, हजरत उमर फरमाते हैं जो इंसान शर को नहीं पहचानता है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो उसके अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। अरे भाई, जिसको असली और नकली शहद की पहचान नहीं हो तो कभी भी नकली शहद खरीद लेगा। खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? बिल्कुल परचेस करेगा वो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि फितने क्या है। तो उसके लिए आप उलमा आलिम साहब के पास आ जाइए कि हजरत कयामत की निशानी क्या है, मुझे बताइए।
क्या क्या फितने जमाने में चल रहे हैं, बेहयाई का फितना कैसे आ रहा है, इर्तिदाद का फितना कैसे आ रहा है, बच्चियों को इस्लाम से भटकाने वाला फितना कैसे काम करता है, मुझे बताइए ताकि हम अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत कर सकें। हराम का फितना कैसे आ रहा है, हराम कमाई वाला फितना कौन सा है, इसी तरीके से गाली गलूज का फितना कौन सा है, जुए का फितना कौन सा है, शराब का फितना। फितनों का इल्म हासिल कीजिए, उनके नुकसानात क्या उसको मालूम कीजिए, फिर बच्चों को बताइए बेटा इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है, इसका ये नुकसान है। नफ्स कैसे धोखा देता है, शैतान कैसे वार करता है, उसकी साजिश करने के तरीके कौन से हैं, इसको बोलते हैं इल्मुत तज़किया, फिक़हुल क़ुलूब। ये सीखने की चीजें हैं, ये अल्लाह वालों के पास जाकर सीखना चाहिए। मैं हजरत की बारगाह में बैठा था, एक बुजुर्ग की बारगाह में, और हजरत सैयद साहब क़िबला, हजरत सैयद अब्दाल साहब क़िबला की बारगाह में हम बैठे हुए थे। तो मैंने नोटिस किया कि लोग देखूं क्या क्या बातें करते हैं। तो कोई आ रहा है, हजरत मेरी दुकान, कोई आता बोलता है मैं मकान, कोई बोलता है हजरत मेरा फला मसला है, कोई आके ये नहीं बोलता कि हजरत मेरे अंदर फला गुनाह का मरज लग चुका है, हजरत आप मेरे को तरीका बताइए इस गुनाह से मैं अपनी जान कैसे छुड़ाऊं। हम लोग तो यार सरकार ताजुल औलिया के दरबार में भी जाते हैं ना, तो हम ये नहीं मांगते कि बाबाजान मैं फला गुनाह में गिरफ्तार हूं, मेरे दिल से उस गुनाह की मोहब्बत निकल जाए और मैं उस गुनाह को छोड़ने में कामयाब हो जाऊं, ऐसा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। ये हम कहां बोलते हैं जाकर? काश के हम अगर ये चीजें भी मांगे तब मिलेगी। तो अपने औलाद के लिए दुआ कीजिए, उनको दीन से दूर नहीं रखना, बच्चों में इंसाफ कीजिए, प्रैक्टिकली उनको दीन सिखाइए, अच्छे रोल मॉडल सेट कीजिए। इजाजत हो तो एक पॉइंट और ऐड कर दूं, ये लास्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक आखिरी चीज, हम लोग इंसान है, हम लोग समाजी लाइफ, सोशल लाइफ होती है हमारी, और हम किसी न किसी से मुतासिर होते हैं। तो अगर बच्चे की जिंदगी में अच्छे रोल मॉडल आपने ऐड नहीं किया, अच्छे रोल मॉडल जिनको फॉलो करना है, ऐसे लोगों को ऐड नहीं किया जिनसे बच्चा मुतासिर हो, इंस्पायर हो, तो फिर बच्चा गलत लोगों से मुतासिर होगा और गलत लोगों को अपना हीरो बना लेगा और गलत लोगों को फॉलो करना शुरू कर देगा। तो हमें बच्चों को बताना है कि जवानी का मतलब क्या होता है। जवानी का मतलब खालिद बिन वलीद की जवानी है, जवानी का मतलब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जवानी है, जवानी का मतलब इमाम गजाली की जवानी है, इमाम अहमद रजा की जवानी है, और सरकार ताजुल औलिया की रात रात भर कुरान पढ़ने वाली जवानी है, ये जवानी। तो हमें हमारे बच्चों को हमने ये नहीं बताया कि बेटा अच्छे लोग कैसे होते हैं, तो उन्हें कैसे समझ आएगा। तो मैं जुमा में हम वहां बयान करते हैं हमारे मस्जिद के अंदर कि आप अपने बच्चों को लेके कभी नूरी महफिल के ऑफिस विजिट कीजिए और उनको बताइए कि नूरी महफिल के लोग भी नौजवान हैं, जवान हैं, और देखो ये कैसे अपने प्रोफेशन के अंदर भी कामयाब है, और ये लोग अपने बचे हुए टाइम के अंदर बल्कि वक्त निकाल कर कि किस तरीके से कौम की, देश की और इंसानियत की सेवा करते हैं। उनको बताइए। इनको कभी असरा फाउंडेशन के ऑफिस लेके जाइए और बताइए कैसे असरा फाउंडेशन के अराकीन असली तालीम याफ्ता भी है और बेहतरीन अंदाज में दीन का, सुन्नियत का, देश का जो है वो काम कर रहे हैं, ये बताइए। कभी उनको फैजान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम विजिट करवाइए, कभी आप उनको जो है ताज के लंगर का ऑफिस विजिट करवाइए, कभी उनको अल्जामेतुर रज़िया बोतली शरीफ वहां लेकर आइए और बताइए कि किस तरीके से ये कौम का इदारा कौम की खिदमत अंजाम दे रहा है। ये कीजिए, ये करने का काम है। ये रोल मॉडल बच्चा देखेगा तो इनसे मुतासिर होगा, अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है तो ऐसा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो ऐसा बनना है, वकील बनना है तो ऐसा बनना है, कारोबारी बनना है तो ऐसा बनना है, जॉब करने वाला बनना है तो ऐसे जॉब करने वाला बनना है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। हजरत मौलाना सरफराज साहब क़िबला ने जो बातें कही हैं और मैंने भी जो अमल करने वाली बातें बताई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब पर हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर दौरान बयान कोई शरई लफ्ज़िश वाक़ई हुई हो तो मैं तौबा के साथ रुख़सत होता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह।